दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यदि आप आलू का बिज़नेस कर रहे हैं, तो आलू के बिज़नेस के साथ-साथ एक ऐसा आइडिया बताएँगे कि इस काम को करके पार्ट टाइम अपने इनकम को डबल कर सकते हैं, अपने आय को ट्रिपल कर सकते हैं और आलू के बिज़नेस के साथ-साथ कर सकते हैं और आलू का ही बिज़नेस आइडिया बताएँगे और उसके साथ-साथ एक अलग से बिज़नेस आइडिया बताएँगे, महज़ कम खर्च में। और दोस्त, ये स्त्री भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है। जो मज़दूर है 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपया काम कर रहा है वो भी कर सकता है, या आप प्रदेश में काम कर रहे हैं तो भी कर सकता है, आपका फैमिली भी कर सकता है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम किसी से करवा सकते हैं। प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो इसको पार्ट टाइम करवा सकते हैं। यदि आप ठेला पे आलू बेचते हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं। यदि आप आलू के होलसेलर बिज़नेस है तो किसी से करवा सकते हैं, दूसरे से करवा सकते हैं। तो आप आलू के रिटेलर हैं या होलसेलर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस बिज़नेस आइडिया को ज़रूर कीजिएगा और हमारा गारंटी है कि 50,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम आपको जनरेट होगा। अगर आपको ये बिज़नेस आइडिया अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और किसी को शेयर मत कीजिएगा। और यदि आपको ऐसा लगा कि ये वीडियो अच्छा है तो आप इसको दबा के शेयर कीजिएगा। दोस्त डिटेल बताएँ इसके पहले केवल आपका 3-4 चीज़ों पे 3-4 मैटर पे आपका केवल राय लेना चाहते हैं और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्त, मेरे साथ ही एक घटना हुई थी, मेरा बच्चा बीमार हुआ था, 10-12 बार उल्टियाँ हुई थी उसको। तो वो ओरली कुछ नहीं ले रहा था, ना दवा ले रहा था, ना पानी ले रहा था। चूँकि संडे का समय था तो पूरा हॉस्पिटल भी लोकल हॉस्पिटल बंद थे, एक हॉस्पिटल खुला मिला तो फिर वहाँ पे हमने इमरजेंसी ट्रीटमेंट करवाया। इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया गया, दवाइयाँ दी गई। तो फिर हम बड़े शहर के तरफ, बड़े हॉस्पिटल की तरफ रुख किए, 40-45 किलोमीटर दूर गए, फिर बड़े हॉस्पिटल में गए। तो वहाँ जब गए, तो जब मेरे सामने ही उसकी मम्मी ने बताया तो डॉक्टर बोले, "नहीं, आप झूठ बोल रही हैं।" तो डॉक्टर से मैंने बताया, "आप ट्रीटमेंट पर ध्यान दीजिए, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, ये अलग मैटर है। बच्चा बीमार है, ओरली कुछ नहीं ले पा रहा है, ये आप सही से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। आप इलाज पे ध्यान दीजिए क्योंकि इसके पहले कि वो थर्ड स्टेज में चला जाएगा तो वो बच्चा आईसीयू में चला जाएगा। हाँ, और पैसा भी लगेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा जल्दी।" और डॉक्टर इसके बाद बोल रहे हैं कि आप वहाँ पे इलाज क्यों नहीं कराएँ? अपने डॉक्टर के पास क्यों नहीं इलाज कराएँ? यहाँ पे क्यों आ गए? बड़े शहर में क्यों आ गए? हमारे पास क्यों आ गए? ऐसा कमेंट कर रहे हैं मेरे को। अब बताइए, ये उनसे झगड़ा करने का टाइम था मेरे को? नहीं, झगड़ा नहीं किया, हम फिर दूसरे हॉस्पिटल में चले गए। क्योंकि जब विश्वास ही खत्म हो गया, जब डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं, तो हम आपके यहाँ इलाज कैसे करा सकते हैं? आपके ऊपर विश्वास करे कैसे कर सकते हैं? तो फिर हम एक बड़े हॉस्पिटल में, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में चले गए और वहाँ पे हम बच्चे को एडमिट किए। दोस्त, ऐसे डॉक्टर के बारे में क्या राय है, जो ऐसा बोलता है कि मेरे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए क्यों आए हो? अपने शहर में कराए होते, तो क्या छोटे शहर में रहना पाप है? क्या गाँव में रहना पाप है? क्या छोटे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना पाप है? क्या अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में दिखाना पाप है? क्या दोषी हो गए हम? क्या जो डॉक्टर छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं, क्या वो दोषी हैं? क्या उनको जानकारी नहीं है, उनको नॉलेज कम है, क्या वो डॉक्टर नहीं हैं? ये तो नियम है कि आप सुविधाओं के लिए, अच्छे इलाज के लिए छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, लोकल हॉस्पिटल से सिटी के हॉस्पिटल में जाते हैं, क्यों जाते हैं? वो गार्डन थोड़ी है कि हम यहाँ आपके यहाँ घूमने आए हैं। दोस्त, ऐसे डॉक्टरों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आपके साथ, क्या आपके रिलेशन के साथ ऐसी कोई दुर्घटना घटी है तो उसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्त, चूँकि ये हमारे रिलेशन में ही घटी है, पर्सनल घटी है, इससे हम दुखी रहते हैं, इसीलिए हमें हर वीडियो में बताना पड़ता है, जिससे कि लोग सजग हो सके और होशियार हो सके और उनका जीवन बच सके। हमारे ही रिलेशन में 3 भाई का जीवन बीच में ही
हमारे ही रिलेशन में 3 भाइयों का जीवन बीच में ही, जवानी में ही वो अपना खो बैठे, बच्चे अनाथ हो गए। तो इसका जिम्मेवार कौन है? नशा करने वाला खुद है, कि नशा का प्रचार करने वाला है, कि नशा का प्रचार करने वाले को इनाम देने वाली सरकार है, कि नशा के प्रचार करने वाले को समर्थन करना, उसको जो फॉलो करते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, क्योंकि नशा से लाखों लोगों का जीवन लीला बीच में ही ख़त्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, और लाखों बच्चे अनाथ होते हैं। तो लाखों बच्चों के अनाथ जो हो रहे हैं, उसका जिम्मेवार नशा का प्रचार करने वाले हैं, कि माता पिता खुद हैं, कि नशा का प्रचार करने वाले को जो फॉलो करते हैं वो है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे 3 व्यक्ति का नाम ज़रूर बताइएगा, चाहे वो हीरो हो या क्रिकेटर हो या मीडिया चैनल हो, जो समाज की किसी भी समस्या के मूल कारण पर और उसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर डिस्कस करता हो, और वो व्यक्ति या मीडिया चैनल किसी भी ऐसे चीज़ का प्रचार न करता हो जो समाज के बच्चों का स्वास्थ्य, भविष्य आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से खराब करता हो। और दोस्त, आपका क्या राय है इस पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्त, इस पे भी राय अपना बताइए कि क्या जो स्वस्थ है उसको बार बार भीख देना, पैसा देना, और जो किन्नर आते हैं उनको बार बार पैसा देना उचित है या अनुचित है? पाप है कि पुण्य है? उनको पैसा देना चाहिए कि एक बार पैसा देके उनको रोज़गार के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि उनके जीवन का भी लॉन्ग टर्म विकास हो और देश के जीडीपी का भी विकास हो? तो क्या हम या आप उनको बार बार पैसा देके उनके जीवन के विकास को रोक नहीं रहे हैं? क्या देश के जीडीपी को कम नहीं कर रहे हैं? क्या यह पाप है या पुण्य है? आप खुद कमेंट करके बताइए। और क्या 10,000 लोगों को खाना खिलाना अच्छा है, या 1000 लोगों को थोड़ा पैसा दे के रोजगार करने के लिए प्रेरित करना अच्छा है? आप अपना राय कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्त, जो भी आलू के बिजनेस कर रहे हैं, होलसेलर हो या रिटेलर हो, 30-35 हज़ार का एक मशीन ले लीजिए। आप पार्ट टाइम, चूँकि जब आप ठेला पे आलू बेच रहे हैं तो मार्केट में शाम को ही बिकता है, 2 घंटा बेचते हैं, 3 घंटा, जो भी बेचते हैं। अगर होलसेलर हैं तो आप तो अपने जो वर्कर आपके पास जो काम कर रहे हो तो फ़ोन पे ही आप काम करवा रहे हैं, तो एक वर्कर को और रख लीजिए, एक स्टाफ को और रख लीजिए, एक और पार्ट टाइम काम कर लीजिए, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाएगा। 30-35 हज़ार का मशीन आता है, जूस पेरने का मशीन। और दोस्त, कमेंट सेकेंड, इसके बाद जो सेकेंड स्टेप बताएंगे उस स्टेप को सुनने के बाद ही कीजिएगा, क्योंकि ये अच्छा जजमेंट होगा। बीच में करिएगा तो फिर वो तो निर्णय सही नहीं होगा मेरे लिए, और आपका विचार जो है। और दोस्त, जो सेकेंड स्टेप बताएंगे उसको पूरे रूप से सुनने के बाद ही अपना राय दीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। दोस्त, ईख का जूस का बिजनेस जो है वो बहुत ही अच्छा बिजनेस है, स्वास्थ्यवर्धक है। और 35 हज़ार का मशीन आ जाता है, 40 हज़ार का मशीन आ जाता है, 10 रुपया 20 रुपया गिलास जूस बिकता है। अगर 250 गिलास भी बिकता है, 500 गिलास अगर बिकता है तो 10,000 रुपया पर डे, 250 गिलास बिकता है तो भी 5,000 रुपया पर डे, 1.5 लाख रुपया महीना, 50,000 रुपया तो नेट सेविंग आपका हो जाएगा, और 4 महीने में 2 लाख का सेविंग। और आप 2 मशीन कर लेते हैं, 2 लोकेशन में खुलवाते हैं तो 3 से 4 लाख रुपया आपका सेविंग हो जाएगा, जिससे कि आपका 25,000 रुपया लगभग आपका मंथली 12 से डिवाइड करेगा तो मंथली एवरेज इनकम जनरेट हो जाएगा आपका, जिससे कि आपका आय डबल हो जाएगा। और आप इसको कहाँ खोल सकते हैं? गार्डन के सामने खोल सकते हैं, किसी भी कहाँ खोल सकते हैं? गार्डन के सामने खोल सकते हैं, हॉस्पिटल के सामने खोल सकते हैं, बाज़ार में खोल सकते हैं, या किसी भी हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कहीं भी आप खोल सकते हैं।
और दोस्त, जो आपके पास जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुआ है, आप उसको खर्च कहाँ कर रहे हैं? सबसे मेन चीज़ तो वो है। आपको 2-3 लाख रुपया, अगर 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया अगर आपके पास आया है, तो एक सैलून का दुकान खुलवाइए। आलू का आप ठेला लगा ही रहे हैं, आप उससे 20-25 हज़ार रुपये इनकम जनरेट किए। 10-15 हज़ार रुपया आपको मंथली के रूप में एक्स्ट्रा इधर से आ गया। आपको एक सैलून खुलवाना है, वहाँ पे कारीगर रखना है, और 2 लाख में एक सैलून का दुकान, 1 लाख में एक सैलून का दुकान खुल जाएगा। तो आपको वहाँ से 25 से 35 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगा, और 15-20 हज़ार रुपया इधर से, 20-25 हज़ार, 30 हज़ार रुपया इधर से, और आपका जो आलू का बिजनेस से आ रहा है, वो आपका 50 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो गया। 2 दुकान खुलवा लीजिए, 3 दुकान खुलवा लीजिए, आपके पास जैसा पैसा है वैसा कर सकते हैं। और होलसेलर हैं तो 2 जगह, 3 जगह एक ही साथ दुकान खुलवा सकते हैं। और एक्स्ट्रा इनकम जो जनरेट हुआ जूस के दुकान से, तो उसे आप आलू खरीद के कोल्ड स्टोरेज में रखिए। कोल्ड स्टोरेज में जब आप समय से आलू खरीद के रखते हैं, और जब आलू का कीमत ज़्यादा होता है, तो वहाँ से जब आलू निकालते हैं, 3 लाख का अगर 4 लाख का आलू रखते हैं, तो निश्चित रूप से 30 से 40% निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। आलू का कीमत आप खुद देखिए, 10 रुपया, 20 रुपये का आलू का कीमत, और कभी 40 रुपया, 50 रुपया हो जाता है, डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। तो आप डबल नहीं, कम से कम 50% तो इनकम कर सकते हैं ना। 3 लाख का आलू खरीदे तो उससे 1.5 लाख रुपया आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाएगा, पार्ट टाइम इनकम। तो इंटर्न लेग कीजिए, बिजनेस को आप फैलाइए, सिकुड़ के मत रखिए। और आपको ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।